पिछले 15 दिनों से बहुत सारे मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें बताइए ओबीडी क्या है, ओबीडी के लाइन क्या है, कैन हाई क्या है, कैन लो क्या है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें से कमेंट है कि ओबीडी में 16 पिन क्यों होते हैं, किन किन बाइक में ये लगेगा, कितने प्रकार के ओबीडी होते हैं, कैन हाई क्या है, कैन लो क्या है, के लाइन क्या है, यामाहा की बाइक में कैसे लगेगा, रॉयल इनफील्ड में कैसे लगेगा। तो आज मैं ओबीडी की पूरी जन्म कुंडली निकाल के आया हूँ और मैं आपको ओबीडी के बारे में प्रॉपर चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं बाइक डॉक्टर में आपका स्वागत है। तो पहले हम समझते हैं ओबीडी क्या है। जो कुछ अगर हम चीज़ें जो यूज़ करते हैं तो उसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज हमारे पास होना चाहिए जिसे हम उस चीज़ को पूरी तरह से यूज़ कर सके। तो ओबीडी की ज़रूरत कब हुई? ओबीडी दोस्तों 70 के दशक से चला आ रहा है। आजकल का ओबीडी स्कैनर नहीं है, करीबन 40-50 साल से ये आ रहा है। इसका आविष्कार किया था कैलिफोर्निया में वैक्सवैगन कंपनी ने। जो वाहन है उसमें ईसीएम का उपयोग हुआ था। ईसीएम या इश्यू बोले, जो कुछ भी बोले, सेंसर द्वारा बाइक वाहन में आई खामी को लाइव डेटा आपको पहुंचा सकते हैं। वो ओबीडी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओबीडी यानी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल, यानी ऑन बोर्ड जो वाहन में खामी आई है, जो फॉल्ट आया है, उसको लाइव आपके सामने रख सके वो टूल्स। सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो जो प्रॉब्लम है उसको आपको लाइव दिखा सके उसका टूल्स। अब ओबीडी में 16 पिन क्यों है? दोस्तों ओबीडी में 16 पिन इसलिए है क्योंकि उसमें 5 प्रकार के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। सभी कंट्री में अलग अलग यूज़ होता है प्रोटोकॉल। सभी कंट्री में अलग अलग प्रोटोकॉल है। हमारी एशियन कंट्री और यूरोपियन कंट्री में जो व्हीकल बनते हैं उसमें कैन और के लाइन यानी कैन J2234 का प्रोटोकॉल यूज़ होता है और दूसरा प्रोटोकॉल ISO 9141 के लाइन और एल लाइन जिसे हम बोलते हैं, वो प्रोटोकॉल हमारी कंट्री में यूज़ होता है। यानी एशियन कंट्री में हमारा इंडिया आ जाता है तो हमारे यहाँ वो प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो बहुत सारे मैकेनिक का ये सवाल था कि हम टीवीएस की बाइक में इसे कैसे लगाए, यामाहा में कैसे लगाए, होंडा में कैसे लगाए और बुलेट में कैसे लगाए। तो उस प्रकार के बहुत सारे सवाल थे। तो उसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया कि ओबीडी में 16 पिन क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें 5 प्रकार के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, इसलिए उसमें 16 पिन का उपयोग किया गया है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं इंडिया में, जिसमें जो है कैन J2234 और एक ISO 9141 जो के लाइन और एल लाइन बोला जाता है। अब ये है 16 पिन का हमारा ओबीडी स्कैनर। 16 पिन में आप यहाँ देखेंगे तो 2 बड़ी पिन है जो 4 नंबर और 5 नंबर बोला जाता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये 4 और 5 हमें जो कैचेस के ग्राउंड में यानी बॉडी अर्थ में देना है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि
कैन प्रोटोकॉल किन किन बाइक में यूज़ होता है, फिर आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। कैन प्रोटोकॉल हीरो, सुजुकी, टीवीएस, केटीएम, बजाज, रॉयल इनफील्ड, इन सभी कंपनी में कैन प्रोटोकॉल यूज़ होता है। और ISO 9141 का जो प्रोटोकॉल है वो होंडा और यामाहा, इन दो कंपनी में ISO 9141 का प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अब ये जो हमारा स्कैनर है, इसमें हम कैन का जो कनेक्शन है वो बताएंगे और ISO 9141 का कनेक्शन बताएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 4 और 5 नंबर की 2 बड़ी पिन है, वो हमें देनी है अर्थ में। और यहाँ 16 नंबर की जो पिन है लास्ट में नीचे, वो है हमारा बैटरी पॉजिटिव, जिसमें 12 वोल्ट पावर आएगा। वो अगर आप जो स्कैनर का सॉकेट दिया है उसमें आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो जिसमें 12 वोल्ट पावर आ रहा है वो यहाँ 16 नंबर के पिन में देना है। और 4 या 5 नंबर में किसी में भी आपको बॉडी अर्थ का जो ग्राउंड का जो वायर होता है उसे लगा देना है। सभी में ये सेम रहेगा। फिर जिसमें कैन प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, जिन बाइक में आप स्कैन करने जा रहे हो उसमें कैन प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है। कैन प्रोटोकॉल में 2 वायर रहते हैं, सभी बाइक में 2 वायर रहते हैं, सिर्फ यामाहा में ही एक रहता है। तो जिसमें कैन प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है उसमें आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो 3.5 वोल्ट, 3 से 3.5 वोल्ट जो पावर आ रहा है, आप मल्टीमीटर से जो सॉकेट है बाइक में लगा हुआ उसमें 3.5 वोल्ट जिसमें आ रहा है वो यहाँ 6 नंबर के पिन में देना है। और दूसरा कैन लो बोला जाता है जिसमें 1 से 1.5 वोल्टेज आपको मिलेगा। मल्टीमीटर से आप चेक करोगे, DC वोल्टेज पे रखना है, 20 वोल्टेज पे रखना है। और जो इसमें 1.5 वोल्टेज यानी 1 से 1.5 वोल्टेज आए वो यहाँ 14 नंबर यानी 14 नंबर के पिन में आपको लगा देना है। 6 और 14 नंबर, ये दोनों कैन हाई और कैन लो हुए, फिर आपका OBD कनेक्टर कनेक्ट हो जाएगा। फिर बात आती है होंडा और यामाहा की। होंडा और यामाहा में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो ISO 9141 का यूज़ होता है होंडा और यामाहा में। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ 7 नंबर की पिन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो दूसरी, और यहाँ से 7 नंबर की पिन है हमारी। तो यहाँ K लाइन है और नीचे 15 नंबर L लाइन है। तो होंडा की बाइक में आपको कनेक्ट करना हो तो यहाँ 7 नंबर की पिन में एक वायर देना है, जिसमें आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो करीबन 7 वोल्टेज से ऊपर आपको मिलेगा, जिसमें 12 वोल्टेज से नीचे पावर आ रहा है तो उसको यहाँ ऊपर लगाना है। और ये 7 वोल्टेज से जिसमें लो दिखाए तो वो आपको नीचे 15 नंबर में लगाना है, तब आपका OBD कनेक्टर कनेक्ट हो जाएगा। जिसमें होंडा में आप करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। और यामाहा की बात कर रहे थे बहुत लोग, तो यामाहा में हमें एक ग्राउंड देना है, एक बैटरी पॉजिटिव, और यहाँ जो 7 नंबर का पिन है वो हमें K लाइन में देना है। 3 वायर ही कनेक्ट करने हैं, कनेक्ट हो जाता है। मैंने YouTube पे वीडियो देखा था, जिस चैनल के पे देखा था वो है बाइक टेक्नीशियन 1, जो चैनल है तमिल में। तो आप उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। जिस वीडियो मैंने यामाहा के में कनेक्ट किया था उसने, मुझे नाम नहीं आता, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, फिर भी मैं देख के समझ गया कि इस तरह से। तो आप वो वीडियो देख के समझ सकते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप यामाहा की बाइक में कैसे कनेक्ट करना है वो आप समझ सकते हो।
अब आपको केबल के बिना इसे कनेक्ट करना हो तो आप उल्फत अंसारी व्लॉग है उसका वीडियो देख लीजिए, उसने बनाया है। टीवीएस की बाइक में आपको कनेक्ट करना हो बिना केबल के तो मिस्टर कौशल के चैनल ने, मिस्टर कौशल है उसने बनाया है। दोस्तों मैं नहीं बना पाता क्योंकि प्रॉब्लम एक ही है कि बहुत जिसके पास बाइक है वो बाइक हमें नहीं देते, और जो मैं जहाँ रहता हूँ वो छोटा सिटी है और उतनी बाइकें नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके प्रैक्टिकली अभी एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। जब भी मौका मिलेगा आपको एक्सप्लेन करके पूरे डिटेल्स के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और एक एक चीज़ आपको बताऊँगा और सिखाऊँगा। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह से आपको करना है। एक इस तरह से केबल आता है, ये केबल लग जाता है, बजाज में लग जाता है, टीवीएस की बाइक में भी लग जाता है और मेरे हिसाब से शायद रॉयल इनफील्ड में भी लग जाता है, पर पता नहीं, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। रॉयल इनफील्ड का भी मैंने वीडियो देखा था जो तमिल लैंग्वेज में था, जो बाइक टेक्नीशियन 1 ने बनाया था, तो उसकी चैनल का लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा, तो आप देख लेना और आपको समझने में बहुत सारा हेल्प होगा। जो नॉलेज है उसे आप बढ़ाइए, अगर आपका नॉलेज बढ़ेगा तब आपको काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। तो इस जो मैंने लिस्ट की थी, तो इस प्रकार का आपका कमेंट थे तो मैंने लिस्ट की थी, तो इससे रिलेटेड और भी आपके क्वेश्चन हो तो मैं आगे भी आपको एक वीडियो बना के प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो हम अपनी चैनल पर लाते रहते हैं। नमस्कार।